नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्कि पुराण के 13वें अध्याय में। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अध्याय 12 में सतयुग की पूर्ण स्थापना हो चुकी थी। धर्म, सत्य और अहिंसा का संपूर्ण संसार में विस्तार हुआ। समाज में प्रेम, करुणा और परोपकार की भावना जागृत हुई। अब अध्याय 13 में बताया गया है कि सतयुग में समाज का विकास कैसे हुआ, मनुष्यों की उन्नति किस प्रकार हुई और आने वाले युगों के संकेत क्या थे। सतयुग में समाज की उन्नति। भगवान कल्कि द्वारा स्थापित धार्मिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों के कारण सतयुग की व्यवस्था स्थिर बनी रही। पहला, आध्यात्मिक जागरूकता। सभी मनुष्यों में परमात्मा के प्रति गहरी भक्ति उत्पन्न हो गई। ध्यान, योग और तपस्या जीवन का अभिन्न अंग बन गए। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर आत्मज्ञान को जागृत करने में संलग्न था। दूसरा, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। वेदों, उपनिषदों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो गया। प्रत्येक नगर और ग्राम में गुरुकुल स्थापित किए गए। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें योग, ध्यान, आयुर्वेद और खगोल शास्त्र जैसी विधाएं भी सम्मिलित थी। प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन। धरती पर वनों की समृद्धि बनी रही, नदियों का जल निर्मल रहा और वर्षा समय पर होती रही। कोई भी प्राणी हिंसक नहीं था। सभी जीव एक दूसरे के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते थे। सतयुग में शासन व्यवस्था। न्यायप्रिय राजा। हर राजा धर्म और सत्य के मार्ग पर चला। राज्य में कोई भी अपराध नहीं होता था। दूसरा, निष्पक्ष कर व्यवस्था। राज्य की संपत्ति को न्यायसंगत रूप से वितरित किया जाता था। धन का संग्रह व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए किया जाता था। तीसरा, सामाजिक एकता। वर्ण और जाति का भेदभाव समाप्त हो गया। सभी लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना रखते थे। सतयुग का धीरे धीरे परिवर्तन। समय के साथ सतयुग में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। कुछ लोग भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होने लगे। तपस्या और ध्यान में कमी आने लगी। मनुष्यों में धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ और अहंकार बढ़ने लगा। यह परिवर्तन अत्यंत धीमा था, लेकिन यह संकेत था कि समय के चक्र के अनुसार युगों में परिवर्तन निश्चित है। त्रेता युग की शुरुआत के संकेत। भगवान ब्रह्मा ने ऋषियों को बताया कि युग चक्र स्थिर नहीं रहता। सतयुग के पश्चात त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर और अंततः पुनः कलयुग का आगमन होगा। यह संसार चक्र के नियमों से बंधा हुआ है। मनुष्यों की आयु में कमी आने लगी। जहां सतयुग में मनुष्य 1000 वर्षों तक जीवित रहते थे, अब उनकी आयु धीरे धीरे घटने लगी। तप और ध्यान करने वाले ऋषियों की संख्या कम होने लगी। धर्म के 4 पायों में से एक गिरने लगा। सतयुग में धर्म 4 पायों सत्य, दया, तप और सोच पर स्थित था, लेकिन त्रेता युग के आरंभ से सोच मतलब पवित्रता का ह्रास होने लगा। भौतिक सुखों की लालसा बढ़ने लगी। लोगों ने ध्यान और साधना की जगह बाहरी सुखों को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। स्वार्थ की भावना जन्म लेने लगी। अहंकार का उदय। कुछ राजाओं ने अपने बल और पराक्रम को लेकर अहंकार जागृत होने लगा। असुरों की प्रवृत्ति धीरे धीरे पुनः जन्म लेने लगी। दोस्तों, ये था छोटा सा अध्याय 13। अब अध्याय 13 का जो सारांश है वो क्या है? सतयुग की सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति। धर्म, ज्ञान और तपस्या का पूरे विश्व में प्रसार हुआ। शिक्षा और नीति का विकास। हर नगर और ग्राम में गुरुकुल स्थापित हुए। सतयुग का धीरे धीरे परिवर्तन। भौतिक सुखों की ओर झुकाव बढ़ने लगा। त्रेता युग के संकेत। मानव की आयु घटने लगी। स्वार्थ और अहंकार का जन्म हुआ। दोस्तों, इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है? सतयुग का प्रभाव तब तक बना रहा जब तक मनुष्य धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चला। समय के साथ जब मनुष्य भौतिक सुखों में लिप्त होने लगा, तब युग चक्र का परिवर्तन प्रारंभ हुआ। भगवान कल्कि ने सतयुग की स्थापना तो कर दी थी, लेकिन यह मनुष्यों के आचरण पर निर्भर करता था कि वे इसे कितने समय तक बनाए रख सकते हैं। युगों का परिवर्तन ईश्वर की योजना का एक भाग है।
और यह चक्र निरंतर चलता रहेगा। अब आगे क्या होगा? क्या त्रेता युग में भी धर्म का प्रभाव बना रहेगा? क्या सतयुग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा? क्या नए अवतारों का प्रकट होना आवश्यक होगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कल की पुराण के आगामी अध्यायों में मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा अध्याय, एक छोटा सा वीडियो। अगर यह अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे अध्याय आपको मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।